हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, निम्न ग्राफ पर विचार कीजिए तथा सही कथन को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है। तो पहला हमें दे रखा है अभिक्रिया H2 प्लस I2 बराबर हमें क्या दे रखा है, 2HI में रासायनिक साम्य अन्य दिशा से हो सकता है। दूसरा क्या दे रखा है, जब H2 व I2 को खुले पात्र में मिश्रित किया जाता है तब साम्य हो सकता है। और तीसरा क्या दे रखा है, H2 प्लस I2 की सांद्रता घट जाती है जबकि HI की सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाती है। तो डी क्या दे रखा है, हम दिए गए आरेख से H2 व I2 की साम्य अवस्था सांद्रता को पता कर सकते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो अगर हम चित्र में देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सांद्रण दे रखा है और यहाँ पे हमें समय दे रखा है और ये हमारा क्या है, ये हमारा साम्य है और ये हमारा HI। तो यहाँ पे दे रखा है H2 प्लस I2। तो यहाँ अगर हम देखें तो H2 प्लस हमारा I2 दे रखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी अभिक्रिया देखेंगे तो ये हमारा क्या बना लेगा, 2HI। तो ये हमारा क्या है, गैस है। तो अगर हम इस अभिक्रिया में देखें तो अगर हम यदि क्या कर सकते हैं, H2 व I2 के बराबर बराबर प्रारंभिक सांद्रण से अभिक्रिया शुरू करें तो जो हमारी अभिक्रिया होगी अग्रिम दिशा में अग्रसर होगी। यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होगा, अग्र दिशा में होगा, यानी कि आगे की ओर। और H2 एवं I2 की सांद्रता कम होने लगेगी। तो अगर हम देखें तो हमारा जो H2 है और I2 है उसकी सांद्रता क्या होगी, कम होने लगेगी। एवं जो हमारा HI है उसकी सांद्रता बढ़ने लगेगी। तो जब हम साम्य अवस्था स्थापित न तो जब तक साम्य स्थापित ना हो जाए तब तक हमारी क्या होगी, ये बढ़ने लगेगी। तो यहाँ नहीं, अगर हम देखें तो अगर हम HI से शुरुआत करें तो जो हमारी अभिक्रिया को विपरीत दिशा में होने दें तो हमारी HI की सांद्रता कम होने लगेगी तथा H2 और I2 की सांद्रता तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि साम्य स्थापित ना हो जाए। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा यहाँ अभिक्रिया दे रखा है H2 प्लस I2 बराबर दे रखा है क्या, 2HI। तो ये हमारी अभिक्रिया में क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक साम्य अवस्था किसी भी दिशा से स्थापित हो सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि अभिक्रिया में रासायनिक साम्य अवस्था किसी भी दिशा से स्थापित हो सकती है यदि हम निश्चित आयतन में H व I के परमाणुओं की कुल संख्या वही हो। तो चाहे हम शुद्ध अभिकर्मकों से क्या करते हैं, अभिक्रिया की शुरुआत करें या अशुद्ध उत्पादों से वही साम्य अवस्था मिश्रित प्राप्त होता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, दोनों तरफ किसी तरह से अगर किसी भी दिशा से हम करें तो वहां पे हमारा क्या हो सकता है, स्थापित हो सकता है, साम्य अवस्था किसी भी दिशा में स्थापित हो सकती है। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि यदि हम H2 एवं I2 के बराबर बराबर प्रारंभिक सांद्रण से अभिक्रिया शुरू करें तो जो हमारी अभिक्रिया होगी अग्र दिशा में अग्रसित होगी। तो हमारी क्या होगा, H2 व I2 की सांद्रता क्या होगी, कम होने लगी। यहाँ पे तो जो दे रखा है H2 और I2 की सांद्रता कम होने लगती है। और जो अगर हम देखें तो एवं HI की सांद्रता बढ़ने लगेगी। तब जब तक क्या होगा, जब तक कि हमारा क्या हो, साम्य स्थापित ना हो जाए। अगर हम HI से शुरुआत करें, यानी अगर हम देखें यहाँ पे हमें HI एक यहाँ पे दे रखा है, ये हमारा HI है और एक ये हमारा HI है। तो यानी अगर हम HI से शुरुआत करें तो जो हमारी अभिक्रिया होगी विपरीत दिशा में होने लगेगी, यानी कि देखें तो ये हमारी पक्ष दिशा से होगी। तो जो हमारा क्या होगा, HI की सांद्रता कम होने लगेगी तथा हमारी H2 और I2 की सांद्रता क्या होगी, तब तक बढ़ती रहेगी जब तक साम्य स्थापित ना हो जाए। तो आइए अपने विकल्प देखते हैं, कौन से विकल्प सही है। तो पहला अगर हम देखें तो अभिक्रिया क्या दे रखा है, अभिक्रिया H2 व I2 बराबर दे रखा है 2HI के रासायनिक साम्य अन्य दिशा से हो सकते हैं, यानी किसी भी दिशा से हो सकते हैं। ये हमारे साम्य यानी कि पक्ष दिशा से भी हो सकते हैं और ये हमारे क्या हो सकते हैं, अग्र दिशा से भी हो सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं यह जो मैं ए दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो दूसरा क्या देगा, जब H2 व I2 को खुले पात्र में मिश्रित किया जाता है तब साम्य स्थापित हो जाती है, यह विकल्प हमारा गलत है। तो अगर हम सी देखें तो सी क्या दे रखा है, H2 व I2 की सांद्रता घटती जाती है और जबकि हमारा HI की सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाती है। कौन सा कंडीशन है, ये मैंने दे नहीं रखा है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो डी देखें तो डी क्या दे रखा है, हम दिए गए आरेख में H2 व I2 की साम्य अवस्था सांद्रता को पता कर सकते हैं। तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा गया था किस ग्राफ की सहायता से बताइए। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारी अभिक्रिया दे रखी है H2 प्लस I2 बराबर दे रखा है 2HI में रासायनिक साम्य अन्य दिशा से हो सकती है। यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारी पक्षी दिशा से भी हो सकती है और अग्र दिशा से भी हो सकती है। तो जो हमारी अभिक्रिया अग्र दिशा से होगी, यानी कि अग्र दिशा में अग्रसर होगी, तो हमारी H2 एवं I2 की सांद्रता कम होने लगेगी और हमारा क्या होगा, HI की सांद्रता बढ़ने लगेगी जब तक क्या होगा, साम्य स्थापित ना हो जाएगा। अगर हम ये देखें तो ये हमारी जब अभिक्रिया विपरीत दिशा से स्टार्ट होगी तो जो हमारी HI से शुरू होती है, यानी कि विपरीत से स्टार्ट होता है, यानी कि HI से शुरू होगी, तो हमारा क्या होगा, HI की सांद्रता कम होने लगेगी और हमारा H2 एवं हमारा I2 की सांद्रता तब तक बढ़ती रहेगी जब तक साम्य स्थापित ना हो जाए। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प है ए, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।